हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो रस शास्त्र का आज की क्लास में हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हरियाणा पीएससी के जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक आपकी 3 डेमो लेक्चर्स हो चुके हैं और ये 4th डेमो लेक्चर है आपका, जिसमें हम लोग रस शास्त्र पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में रिमेनिंग आपके 2 और लेक्चर बच जाएंगे, ठीक है, 2 या 3 लेक्चर जो डेमो रहेगा। फिर बाद में जो बाकी जो क्लासेस होंगी वो आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल होगी। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन लोग रस शास्त्र के विषय में। तो रस शास्त्र का सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, परिचय के विषय में बात करते हैं। तो सर्वदर्शन संग्रह के अनुसार मुक्ति रेव परम प्रयोजनत्वात्, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति ही परम प्रयोजन है। किसका? रस शास्त्र का। ये किसने बोला है? तो सर्वदर्शन संग्रह ने बोला है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर्वदर्शन संग्रह के अनुसार रस शास्त्र का प्रयोजन क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मुक्ति की जो प्राप्ति है, मोक्ष की जो प्राप्ति है, वो रस शास्त्र का प्रयोजन बताया है सर्वदर्शन संग्रह ने। फिर रस रत्न समुच्चय के अनुसार बात करें तो यहाँ पे आपका बताया गया है सिद्धि रसे करिष्यामि नरिद्र द्रय गदम जगत। ठीक है, यानी कि सिद्धियाँ जो होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं और इनको प्राप्त करने का जो साधन है वो क्या है? मंत्र तथा तंत्र को बोला गया है। तो ये चीज़ याद रखना है कि सिद्धि को प्राप्त करने का जो साधन है वो कौन सा है? मंत्र तथा तंत्र है। फिर उसके अंदर कौल शास्त्र अनुसार पंचमारक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पूछा जा सकता है कि जो आपका कौल शास्त्र है उसके अनुसार पंचमारक से किसकी प्राप्ति होती है? तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये पंचमारक कौन से हैं? तो मध्य, मास, मीन, मुद्रा और मैथुन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मध्य, मास, मीन, मुद्रा और मैथुन, ये क्या है? पंचमारक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट बोला गया है कुल सिद्ध आचार्य कितने हैं। ठीक है, तो कुल सिद्ध आचार्य टोटल 84 हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। सिद्ध आचार्य की संख्या अगर आपको पूछा जाए तो कुल सिद्ध आचार्य 84 हैं। रस रत्न समुच्चय के अनुसार सिद्धाचार्य हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए पर्टिकुलरली रस रत्न समुच्चय के अनुसार सिद्धाचार्यों की संख्या कितनी है, तब आपका आंसर क्या जाएगा? 27 जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए कि कुल सिद्धाचार्य कितने हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर है वो 84 जाएगा। फिर 2 नागार्जुन जो है रस विद्या से संबंधित हैं। 2 जो नागार्जुन हैं वो रस विद्या से संबंधित हैं। एक आपका है सतवाहन के गुरु, ठीक है, जो नागार्जुन थे। तो एक आपका कौन है? सतवाहन के गुरु थे, वो नागार्जुन थे। इसके अलावा शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो आपके नागार्जुन। इसके अलावा मयूर विद्या के जो ज्ञाता हैं उनका भी नाम क्या था? आपका नागार्जुन था। साथ ही साथ जो आपके आश्चर्य योगमाला के जो रचयिता हैं वो कौन है? आपके नागार्जुन हैं। तो आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे आपका किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका ये सीधा क्या रहेगा? कथन में रहेगा कि सतवाहन के गुरु का नाम नागार्जुन था, शून्यवाद के प्रवर्तक का नाम नागार्जुन था, मयूर विद्या के ज्ञाता का नाम नागार्जुन था, आश्चर्य योगमाला के रचयिता का नाम नागार्जुन था। तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, ऐसा करके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये सभी जो है आपके नागार्जुन के टाइप्स यहाँ पे आपको रसशास्त्र के अंतर्गत वर्णन देखने को मिलता है। ओके, अब जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो कुछ इंपॉर्टेंट अध्यायों के विषय में हम लोग बात करेंगे और उस अध्याय में कौन से जो प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है, मतलब ग्रंथ अनुसार जो अध्याय हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे प्रमुख रसशास्त्र ग्रंथ में जो अध्याय नाम है वो अपन देखते हैं। तो आपका गोरक्ष संहिता, ठीक है, और आपका जो आपका रसर्णव है, ठीक है, उसमें पटल है। इसके अलावा आपका रस रत्नाकर में आपका खंड है, ठीक है। इसके अलावा रस हृदय तंत्र में अवबोधक है। इसके बाद में बात करें आनंद कंद में उल्लास है। रस चिंतामणि में आपका स्वस्तक है। इसके अलावा रस कौमुदी में अधिकार है। योग तरंगणी व रस तरंगणी में तरंग है। इसके अलावा सिद्ध भेषज मणिमाला में गुच्छ है। ठीक है, तो ये अध्यायों के नाम हैं। पूछा जा सकता है कि पटल नाम का जो अध्याय है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो पटल नाम का जो अध्याय है वो आपका गोरक्ष संहिता या तथा रसर्णों में देखने को मिलते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि खंड है तो रस रत्नाकर में, ठीक है, रस रत्नाकर में क्या है? खंड पाया जाता है। पूछा जाए कि अवबोध है, अवबोध पाया जाता है या अवबोध नाम का जो अध्याय है वो है तो रस हृदय में है। ठीक है, इसी प्रकार पूछा जाए कि उल्लास नाम का जो अध्याय है वो आपका है तो आनंद कंद में। इसी प्रकार स्वास्थक नाम का जो अध्याय है वो रस चिंतामणि में है। ठीक है, अधिकार जो है वो आपका रस कौमुदी में है। तरंग नाम का जो अध्याय है
वो आपका योग तरंगणी और रस तरंगणी में है। इसके अलावा गुच्छ नाम का जो आपका अध्याय है वो सिद्ध भेषज मणिमाला में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके प्रमुख ग्रंथ, ठीक है, और ये जो है अध्यायों के नाम, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपका रचनाएं, ठीक है, और उनके रचनाकाल से आते हैं। तो आयुर्वेद प्रकाश के जो रचयिता हैं वो कौन है, माधव उपाध्याय। अब इसको याद करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, कि जो प्रकाश है, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हो जो माधव है, ठीक है, माधव के चेहरे से हमेशा क्या आता था, प्रकाश आता था, ठीक है। आप माधव को देखते थे, भगवान श्री कृष्ण को देखते थे, तो उनका नाम क्या है, माधव है। उनके माधव को देख करके क्या फील होता है, प्रकाश की अनुभूति होती है। तो इसको आपको याद रखना है कि माधव को देख करके प्रकाश की अनुभूति होती है। इस कोड से आपको याद रखेगा कि आयुर्वेद प्रकाश के जो रचयिता हैं वो कौन है, माधव उपाध्याय हैं। फिर गोरक्ष संहिता के जो रचयिता हैं वो कौन है, गोरखनाथ, ठीक है। तो गोरक्ष से ही आपको याद रहेगा कि गोरखनाथ, ठीक है, गो के गोरक्ष से, गो से गोरखनाथ। फिर भेषज रत्नावली के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो गोविंदनाथ सेन। तो भेषज रत्नावली के जो रचयिता हैं वो कौन है, गोविंदनाथ सेन। तो इसको याद करने के लिए याद रखना कि गोविंदनाथ या फिर नाथ जो है वो क्या है, आपके रत्ना पहनते हैं, या नथ जो है, नथ से याद रखना। नथ मतलब क्या होता है, आपका जो नाक में पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, नथ बोलते हैं। और नथ क्या होता है, एक प्रकार का रत्न होता है, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो याद रखना नथ क्या है, रत्न है। तो इसको आपको याद रहेगा कि भेषज रत्नावली गोविंदनाथ सेन। फिर योग तरंगणी, योग तरंगणी के जो रचयिता हैं वो कौन है, त्रिमल्ल भट्ट, ठीक है। तो त्रिमल्ल भट्ट कौन है, योग तरंगणी के रचयिता, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, त्रिमल जो है वो किसके आप क्या होते हैं, तो योगी के होते हैं, ऐसे करके याद रखना। तीन मल किसके होते हैं, योग के होते हैं, ठीक है। तो तीन जो मल है वो योगी के होते हैं, ऐसा करके ये योग के होते हैं, ये आप याद रखोगे तो याद रहेगा कि योग तरंगणी के जो रचयिता हैं वो कौन है, त्रिमल्ल भट्ट। फिर रस कामधेनु, रस कामधेनु के जो रचयिता हैं वो कौन है, आपके चूड़ामणि मिश्र। तो चूड़ामणि मिश्र कौन है, रस कामधेनु के रचयिता। तो इसको आप याद रख सकते हो कि चूड़ामणि मिश्र कौन है, रस कामधेनु के रचयिता। तो जो कामधेनु है, ठीक है, ये धेनु के एक विशेष प्रकार है। जो कामधेनु होता है वो हमेशा क्या है, चूड़ा बांधती है, ठीक है, गुच्छा बांधती है, ऐसा करके याद रखना कि जो कामधेनु है वो हमेशा क्या है, चूड़ा बांधती है, ठीक है, गुच्छा बांधती हैं। तो याद रहेगा आपका रस कामधेनु से चूड़ामणि मिश्र, ठीक है। फिर रस चूड़ामणि जो है उसके रचयिता शंकर है, ठीक है। तो जटाएं जो है, जूड़ा जो है, ठीक है, वो किसका रहता है, तो जूड़ा जो है वो भगवान शंकर का रहता है, जटाएं किसकी होती है, शंकर की रहती हैं। तो इसको आप याद रखना कि चूड़ामणि जो है वो उसके रचयिता कौन है, शंकर है। फिर रस चिंतामणि, रस चिंतामणि के जो रचयिता हैं वो कौन है, आपके अनंत देव सूरी, ठीक है। तो याद रखना जो देवता होते हैं वो हमेशा क्या है, चिंतन करते रहते हैं। तो देवता हमेशा क्या करते हैं, चिंतन करते रहते हैं। तो देवता से आपको याद रहेगा अनंत देव सूरी, और चिंतन से आपका चिंतामणि, रस चिंतामणि, ओके। तो इस कोड को ध्यान में रखना और साइड साइड में नोट आउट करते जाना। फिर रस जल निधि के जो रचयिता हैं वो कौन है आपका, तो रस जल निधि के जो रचयिता हैं वो आपके हैं भूदेव मुखर्जी। भूदेव मुखर्जी कौन है, रस जल निधि के रचयिता, ठीक है। तो भू से आपको याद रखना है कि भू मतलब क्या होता है, आपका भू मतलब होता है जमीन, और जमीन के नीचे क्या मिलता है आपको, जल मिलता है, ठीक है। तो भू के नीचे जल है, ऐसे करके याद रखना। तो भू से आपको याद रहेगा भूदेव मुखर्जी, और जल से आपको याद रहेगा जल निधि। फिर इसके अंदर तरंगणी, रस तरंगणी के जो रचयिता हैं वो कौन है आपका, सदानंद शर्मा, ठीक है। तो सदानंद जो शर्मा है वो कौन है, आपके रस तरंगणी के रचयिता हैं। तो इसको आप याद रख सकते हो, कैसे याद रख सकते हो इसको, रस तरंगणी को। तो ये रस तरंगणी को आपको याद रखने के लिए याद रखना कि जो सदानंद जो शर्मा है, ठीक है, तो जो तरंग है, ठीक है, उसको देख करके मन में क्या अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। तो तरंग को देख करके, पानी के तरंग को देख करके आनंद की अनुभूति होती है। तो इससे आपको याद रहेगा कि तरंग से रस तरंगणी, आनंद की अनुभूति से सदानंद शर्मा। फिर रस प्रकाश सुधाकर के जो रचयिता हैं वो कौन है, यशोधर भट्ट, ठीक है। तो यशोधर भट्ट कौन है, आपके रस प्रकाश सुधाकर के रचयिता हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखना कि यशोदा जो है, ठीक है, वो सुधाकर क्या है, एक प्रकार का भगवान का ही नाम है, ठीक है। जैसे माधव भगवान का नाम था, ठीक है, उसी प्रकार सुधाकर जो है वो भगवान का ही नाम है। तो यशोदा मैया जो है वो सुधाकर के प्रकाश को देख करके क्या हो गई, मोहित हो गई। तो याद रहेगा आपको यशोदा से आपका यशोधर भट्ट, और सुधाकर से आपका रस प्रकाश सुधाकर, ठीक है।
फिर रस प्रदीपिका के जो रचयिता हैं वो कौन है आपका, नागदेव या रामचंद्र। ठीक है, तो इसको आप रामचंद्र करके याद रखना। रामचंद्र जो थे वो कौन थे, दीपक थे। ठीक है, रामचंद्र कौन थे, दीपक थे, कुल दीपक थे। ठीक है, तो इससे आपको याद रखा रस प्रदीपक, उसके रचयिता कौन है, रामचंद्र। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, रस प्रदीपिका। ठीक है, तो रस प्रदीप का आपको याद हो गया। अब बात करते हैं रस प्रदीप के बाद में रस प्रदीपिका। तो रस प्रदीपिका के जो रचयिता थे वो कौन थे, श्री प्राणनाथ। ठीक है, तो प्राणनाथ कौन थे आपका, रस प्रदीपिका के रचयिता थे। तो याद रखना कि जब प्राण जो है, ठीक है, वो किसके ऊपर आश्रित था, प्रदीपक के ऊपर आश्रित था। ठीक है, दीपक के ऊपर नहीं, प्रदीपक के ऊपर आश्रित था। जो प्राण था वो किसके ऊपर, प्रदीपक के ऊपर आश्रित था। तो रस प्रदीपक के जो रचयिता हैं वो श्री प्राणनाथ हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रस रत्न समुच्चय के जो रचयिता हैं वो कौन है, वांगभट्ट। तो ये एग्जाम में अभी आपका क्वेश्चन आया था AIPGD 2024 में कि रस रत्न समुच्चय के रचयिता कौन है, तो वांगभट्ट। फिर रस मंजरी के जो रचयिता हैं वो आपके कौन है, तो सालीनाथ सिद्धि। ठीक है, तो मंजीरा कौन बजाता है, मंजीरा कौन बजाता है, आपके जो सिद्धि पुरुष हैं या सिद्ध पुरुष हैं वो मंजीरा बजाते हैं, ऐसे करके याद रखना। तो सिद्ध पुरुष जो है मंजीरा बजाते हैं। तो रस मंजीरा के जो रचयिता हैं, मंजीरी के जो रचयिता हैं वो सालीनाथ सिद्धि। इसको आपको इसी प्रकार से याद करना पड़ेगा और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका रस रत्नाकर के जो रचयिता हैं वो कौन है, नित्यानंद सिद्ध या नागार्जुन। ठीक है, तो नित्यानंद सिद्ध तथा नागार्जुन वो कौन है आपके, रस रत्नाकर के रचयिता। फिर इसके बाद में रस सार के जो रचयिता हैं वो कौन है आपका, गोविंदाचार्य। तो गोविंद जो है उनका सर को अपन देखते हैं। ठीक है, तो गोविंद सर ऐसा करके याद रखना, या गोविंद नाम के आपके सर थे कोई। ठीक है, ऐसा करके तो उससे याद रखना। तो गोविंदाचार्य कौन है आपके, रस सार के रचयिता। फिर रस हृदय तंत्र के जो रचयिता हैं वो कौन है आपका, भिक्षु गोविंद पादाचार्य। तो भिक्षु गोविंद पादाचार्य कौन है आपके, रस हृदय तंत्र के रचयिता। तो याद रखना, हृदय मतलब जो भिक्षु होते हैं, ठीक है, भिक्षु जो होते हैं उनका जो हृदय होता है वो कोमल होते हैं। तो जो भिक्षा मांगते हैं उनका जो हृदय होता है वो कोमल होते हैं। तो याद रखना इसका, आपका भिक्षु से आपको याद रहेगा भिक्षु गोविंद पादाचार्य, और हृदय से आपको रस हृदय तंत्र। फिर रसायनों के जो आपके राइटर हैं वो कौन है आपका, भैरवनाथ। ठीक है, तो भैरव कौन थे आपके, रसायनों के आपके रचयिता। फिर इसके बाद रस स्मृति के जो रचयिता हैं वो आपके यादव जी त्रिकम है। ठीक है, तो यादव जी त्रिकम कौन है आपके, रस स्मृति के रचयिता। तो यादव जी त्रिकम यानी कि त्रिकाल को कौन देखता है, जिसको स्मृति रहती है वो क्या है, त्रिकाल को देख पाते हैं, ऐसे करके याद रखना। तो त्रिकाल को कौन देख पाता है, जिसको स्मृति रहती है। तो त्रिकाल से आपको याद रहेगा त्रिकम जी। ठीक है, यादव जी त्रिकम, जिसकी स्मृति, तो रस स्मृति। ठीक है, तो सॉरी, रस अमृत के रचयिता हैं। ठीक है, तो रसामृत के जो रचयिता हैं वो आपके कौन थे, यादव जी त्रिकम। ठीक है, तो रसामृत के जो रचयिता हैं वो यादव जी त्रिकम। ठीक है, इसलिए वो टंग हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, रसेंद्र चिंतामणि। तो रसेंद्र चिंतामणि के जो रचयिता हैं वो क्या है आपका, टुनटुकनाथ थे। ठीक है, तो आपके रसेंद्र जो हैं चिंतामणि हैं उसके जो रचयिता हैं वो कौन है, टुनटुकनाथ हैं। फिर रसेंद्र चूड़ामणि के जो रचयिता हैं वो आपके सोमदेव थे। सोमदेव कौन थे आपके, रसेंद्र चूड़ामणि के आपके रचयिता। फिर रसेंद्र मंगल व कक्षपूट के जो रचयिता हैं वो कौन है आपके, नागार्जुन। ठीक है, तो रसेंद्र मंगल व कक्षपूट के जो रचयिता हैं वो कौन थे आपके, नागार्जुन। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, रसेंद्र सार संग्रह। तो रसेंद्र सार संग्रह के जो रचयिता थे वो कौन थे आपके, गोपाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, तो भगवान के जब एक सभी जो रूप हैं एक स्थान पे आ गए तो क्या हो गया, उनका सार बन गया। ठीक है, तो इससे आप याद रखने कि गोपाल कृष्ण, ठीक है, दोनों भगवान के नाम है, जब एक स्थान पे आ गए तो क्या हो गया, उनका सार बन गया। तो रसेंद्र सार संग्रह के गोपाल कृष्ण। ठीक है, या गोपाल कृष्ण एक स्थान पे आए तो उनका सार बन गया, ऐसा करके याद कर सकते हो। तो रसेंद्र सार संग्रह के गोपाल कृष्ण। फिर रसेश्वर दर्शन के सायण। ठीक है, तो रसेश्वर दर्शन के सायण हो गए। फिर इसके बाद रुद्रय उपल तंत्र के, तो रुद्रय अपल जो तंत्र है उसके रचयिता कौन है, आचार्य श्री नागार्जुन। फिर इसके बाद सिद्ध भैषज्य मणिमाला के जो रचयिता हैं, तो सिद्ध भैषज्य मणिमाला के जो रचयिता हैं वो रामकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, तो रामकृष्ण कौन है आपके, भैषज्य के रचयिता, ऐसे करके याद रखना। ठीक है, तो सिद्ध भैषज्य मणिमाला के रचयिता रामकृष्ण हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, या फिर ये जो स है कृष्ण का स से भैषज्य का स को याद रखना, तो भी आपको ध्यान में रहेगा कि सिद्ध भैषज्य मणिमाला के जो रचयिता हैं वो रामकृष्ण भट्ट हैं। फिर सिद्ध योग संग्रह के जो रचयिता हैं वो यादव जी त्रिकम हैं। तो याद रखना कि यादव का य से याद रखना योग। ठीक है,
योग का य, ठीक है। तो सिद्ध योग संग्रह के यादव जी त्रिकम। फिर इसके बाद में पारद विज्ञानी जो है, इसके रचयिता कौन है आपके, वसुदेव मूलशंकर द्विवेदी, ठीक है। तो वसुदेव के व को याद रखना और विज्ञान के व को याद रखना। तो पारद विज्ञानी के जो रचयिता हैं वो क्या है, वसुदेव मूलशंकर द्विवेदी। फिर रस मित्र के जो रचयिता हैं वो आपके त्र्यंबकनाथ शर्मा है, त्र्यंबकनाथ शर्मा, ठीक है। वो कौन है आपके, तो त्र्यंबक के त्र से याद रखना, मित्र का त्र, ठीक है। इसको जोड़ते जाना तो याद रहेगा, रस मित्र तो त्र्यंबकनाथ शर्मा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं भारतीय रस शास्त्र के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो आपके वामन गणेश देसाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि गणेश देसाई जो है आपके भारतीय रसशास्त्र के रचयिता हैं। तो इस प्रकार से ये जो इंपॉर्टेंट आपके रसशास्त्र के जो आचार्य थे वो उनकी रचनाएं थी जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपके प्लॉट करके आप लोगों को बता दिए हैं। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन लोग पारद के विषय में, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अपन लोग इसके आगे का पेपर डिस्कस करेंगे तो पारद से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, रसशास्त्र में। तो सबसे पहले बात करते हैं पारद के पर्याय के विषय में। तो पारद के क्या क्या पर्याय हैं, तो अचिंत्य बोला गया है, बुद्ध बोला जाता है, शांत बोला जाता है, खेचर हो गया, हर तेज हो गया, इसके अलावा आपका शिव बीज हो गया, चपल हो गया, राजस्वल हो गया। इसके अलावा आप अपन और क्या कहते हैं इसको, गल रौप्य निभियम, ठीक है। तो गल रौप्य निभम भी बोला जाता है, कलिकांतक बोला जाता है, शशि हेमनिधम, ठीक है। तो शशि हेमनिधि, तो ये सभी के यहाँ आपके पारद के पर्याय हैं। तो सबसे पहले तो इसको 2-3 बार करके आपको याद करना है, ठीक है, कि अचिंत्य, बूद, ठीक है, शांत, खेचर, हरतेज, शिव बीज, चपल, राजस्वल, ठीक है, कलिकांतक, शशि हेमनिधि, ये सभी किसके पर्याय हैं, आपके पारद के पर्याय हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पारद की 5 जो है, हाँ, तो पारद की क्या है, 5 विधि से पूजा किया जाता है। तो याद रखना कि पारद की क्या है, पंच विधि के द्वारा पूजा किया जाता है, ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं, तो महापातक नाशनी, ठीक है। तो महापातक नाशनी कहा जाता है, ठीक है। अब वही चीज़ को यहाँ पे बोला गया है, भक्षण स्पर्शन दान ध्यान च परिपूजनम, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो 5 प्रकार की जो पूजा है उसके विषय में बोला गया है। तो कैसे है, पहला था आपका पारद का भक्षण। तो पारद का भक्षण करने से क्या होता है, ठीक है। तो पारद का जो भक्षण है उससे वो करने से क्या होता है, तो पूर्व जन्म के पाप से उत्पन्न रोग समूह का नाश हो जाता है। तो पारद का भक्षण करने से क्या होता है, ये पूछा जा सकता है कि पारद के भक्षण से क्या होता है, तो पूर्व जन्म के जो पाप से उत्पन्न जो रोगों का समूह है वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर पारद का ध्यान करने से क्या होता है, ब्रह्म हत्या आदि जो पाप है, ठीक है, उसका अनुत हो जाता है। तो ब्रह्म हत्या आदि जो पाप अनुत है वो क्या है, पारद का ध्यान मात्र करने से होता है। फिर पारद का शोधन व मारण कर दान तथा तुलादान स्वमेघ, यहाँ पे आपका बोला गया है कि पारद का शोधन तथा मारण कर दान तुलादान स्वमेघनाम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वही है कि अगर आप शोधन करके या मारण करके उसका प्रयोग करते हो तो दान तुलादान स्वमेघना नाम बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, पारद का नैवेद्य। तो पारद का जब नैवेद्य होता है तो अभ्रक का ग्रास देने से, ठीक है। तो अभ्रक का ग्रास देने से क्या होता है, पारद का नैवेद्य होता है। फिर पारक का जो पूजन है वो क्या है आपका जो क्रतुष फल है उसके द्वारा होता है। तो पारद का पूजन क्रतुष फल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पारद तथा गंधक का शिवलिंग पर लेप लगाने से क्या होता है, तो पूर्व जन्मकृत जो पाप है उसका सज्ञानाश हो जाता है, तुरंत नाश हो जाता है। तो पारद तथा गंधक का शिवलिंग पर लेप लगाने से पूर्व जन्मकृत जो पाप है उसका सद्यानाश हो जाता है। फिर पारद का चिंतन करने से संसार की दरिद्रता तथा रोग, विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनसे मुक्ति हो जाती है। तो ये क्या है, आपके पारद के जो अलग अलग प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पर लाभ बताया गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि भक्षण करने से पूर्व जन्म के पाप या रोगों का समूह जो है वो नष्ट हो जाता है। ध्यान रखने से पारद का ब्रह्म हत्या आदि पाप का अनुत हो जाता है। शोधन मारण कर दान करने से क्या होता है, तुलादान स्वमेघा नाम। इसके अलावा आपका पारद का नैवेद्य करने से अभ्रक का ग्रास देने, पारद का नैवेद्य जो होता है वो अभ्रक का ग्रास देना होता है। इसके अलावा पारद का पूजन क्रतुष फल, ठीक है। इसके अलावा पारद तथा गंधक का शिवलिंग पर लेप लगाने से पूर्व जन्मकृत जो पाप है उसका सत्यानाश हो जाता है।
पारद का चिंतन करने से क्या होता है, संसार का दरिद्रता तथा रोगों से मुक्ति हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पारद उदर में पारद के रहते हुए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि उदर में अगर पारद के रहते हुए मृत्यु अगर होती है तो परम पद की प्राप्ति होती है। तो अगर उदर में पारद है, ठीक है, और रहते हुए जब मृत्यु हो जाती है तो परम पद की प्राप्ति बताया गया है। फिर पारद के शिवलिंग की पूजा का जो फल है, ठीक है, तो पारद का शिवलिंग की पूजा अगर करते हैं तो उससे क्या है, तीनों लोग के शिवलिंग की पूजा हो जाती है, ठीक है, उस समान फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पारद का जो दर्शन है उससे लाभ में बताया गया है कि किस प्रकार का लाभ होते हैं। तो 100 अश्वमेघ यज्ञ, 1 करोड़ गौदान, 1000 स्वर्ण मुद्रा दान के बराबर फल प्राप्त होते हैं। तो पारद का दर्शन मात्र करने से किस प्रकार का लाभ मिलता है ये पूछा जा सकता है। तो आपका 100 अश्वमेघ यज्ञ, 1 करोड़ गौदान, 1000 स्वर्ण मुद्रा दान के बराबर जो फल है वो प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद में क्षेत्र भेद से पारद के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 5 प्रकार बताए गए हैं। तो क्षेत्र भेद से आपका जो पारद है उसके कितने प्रकार बताए गए हैं, 5 प्रकार हैं। कौन से हो आपके, रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक, ठीक है। अब इसमें से आपका पूछा जा सकता है कि रस जो है वो किसके लिए प्रयोग होते हैं, तो जरा मृत्यु नाशने, ठीक है, तो जरा मृत्यु नाशय बताया गया है। वर्ण कैसा होता है रस का, तो रस का जो आपका वर्ण होता है वो रक्त वर्ण का होता है, ठीक है, जो रस नाम का जो पारद का भेद पाया जाता है वो। फिर इसके बाद में अपन रसेंद्र जो होता है उसे क्या बताया गया है, तो यहाँ पे आपका जो रसेंद्र होता है उसे बोला गया है रसोप रसोप राजत्वात्, ठीक है, तो जो रसों का जो राजा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रसेंद्र कहते हैं। और ये कौन सा वर्ण का होता है, तो कपिल वर्ण का होता है जो रसेंद्र है वो, ये भी ध्यान में रखना। फिर सूत किसको बोला गया है, तो देह लोह मई सिद्धि, ठीक है, तो देह लोह मय सिद्धि को क्या बोला गया है, सूत बोला गया है, ठीक है। अब ये कौन से वर्ण का होता है, तो पित्त वर्ण का होता है। इसके बाद में आपका पारद के बारे में बोला गया है कि रोग पंकाधि, तो रोग पंकाधि मग्ना नाम, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है जो रोग रूपी जो कीचड़ है उससे पार लगा दे उसे अपन क्या बोलते हैं, पारद कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका पारद के लिए बोला गया है। और ये कौन सा वर्ण का होता है, श्वेत वर्ण का होता है। फिर मिश्रक के लिए बोला गया है सर्वधातुगत तेजो, ठीक है, तो सर्वधातुगतम तेजो किसके लिए बोला गया है, मिश्रक के लिए बोला गया है। और ये कौन सा होता है, मयूर चंद्रिका के समान होता है, ठीक है, तो मयूर चंद्रिका छाया। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जरा मृत्यु नाशनम ये कौन से पारद के प्रकार के लिए बोला गया, तो याद रखना है आपको कि रस वाला जो पारद है उसके लिए बोला गया है। रसोपराजत्वाद ये किसके लिए बोला गया है, रसेंद्र के लिए बोला गया है। देह लोहमयी सिद्धि किसके लिए बोला गया है, तो सूत के लिए बोला गया है। जो आपका रोग पंकाधि मग्ना नाम ये किसके लिए बोला गया है, तो पारद के लिए बोला गया है। और मिश्रक के लिए क्या बोला गया है, सर्वधातु गतम तेजो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये विशेष रूप से ध्यान में रखना। साथ ही साथ वर्ण से भी क्वेश्चन आता है, बट वर्ण से थोड़ा कम चांसेस रहता है, बट फिर भी इसको आपको ध्यान में रखना है कि रस कैसा दिखाई देते हैं, रसेंद्र कैसा दिखाई देते हैं, सूत कैसा दिखाई देता है, पारद कैसा दिखाई देते हैं तथा मिश्रक कैसा दिखाई देते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है उतना ही वेटेज देते हुए। क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर त्रिसूत्र के अंतर्गत क्या आता है आपका, तो सूत, पारद, मिश्रक, ठीक है, तो त्रिसूत्र में क्या है आपका सूत, पारद और मिश्रक आते हैं। इसके बाद में पारद के जो खनिज है उसके विषय में बात करते हैं। तो पारद का जो खनिज है उसके अंतर्गत सबसे पहला जो आता है वो आपका हिंगुल, ठीक है, तो हिंगुल के विषय में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो हिंगुल है उसे अपन क्या बोलते हैं, तो सिन्नबर बोला जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है इसका फॉर्मूला, तो HgS है, ठीक है, जिसमें आपका मरकरी जो है वो 6 होते हैं और आपका S जो है वो 1 होता है, ठीक है, 6:1 में होता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो आपका टाइप बताया गया है, ठीक है, वो कौन सा आपका हंसपाद, जो हिंगुल का टाइप है उसमें कौन सा है, सबसे पहला आपका हंसपाद। तो हंसपाद जो हिंगुल होता है, ठीक है, वो आपका क्या है, कैसा दिखाई देते हैं, तो जपा कुसुम के समान दिखाई देते हैं, ठीक है, तो जपा कुसुम के समान कौन सा आपका दिखाई देता है हिंगुल का टाइप, तो आपका हंसपाद नाम का जो हिंगुल है वो जपा कुसुम के समान दिखाई देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम है वो आपको भी याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको, रोम्बेहेड्रल सिस्टल बोला जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका वो यकृताकार होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो कौन सा आपका यकृताकार का होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, तो हेपेटिक सिन्नेबर भी बोला जाता है, ठीक है, तो हेपेटिक सिन्नेबर भी बोला जाता है।
फिर इसके बाद में आपका चरमर कृष्ण रूप का होता है, ठीक है। तो चरमर जो होता है वो कृष्ण रूप का होता है, जो हिंगुल का टाइप है, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं, मेटासिनेबर बोलते हैं। फिर प्रवालाभम, प्रवालाभम कैसा होता है, तो कोरल कोरल टाइप का आपका होता है, ठीक है, जो हिंगुल का टाइप है वो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनके जो टाइप है उनको याद रखना, ठीक है। हंसपाद, यकृतकार, चरमार कृष्ण रूप, ठीक है, प्रवलाभम, दैत्य, दैत्येंद्र रस, ठीक है। तो ये आपके जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके। और ये जो होता है, ठीक है, जो आपका दैत्येंद्र जो रस होता है, ठीक है, इससे आपका सबसे ज़्यादा जो आपका पारद है वो प्राप्त किया जाता है। मतलब 75 से लेकर के 80% जो पारद है वो इसी का जो खनिज है दैत्येंद्र रस से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपका गिरु सिंदूर होता है, ठीक है। तो गिरु सिंदूर जो है वो भी आपका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका क्या होता है, रेड ऑक्साइड ऑफ Hg, ठीक है, जिससे आपका ये बोल सकते हैं लेटेस्ट आपका जो हिंगुल है, ठीक है, वो आपका प्राप्त होता है। गिरि सिंदूर से अपन हिंगुल प्राप्त करते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी पारद प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, Hg जो है प्राप्त होता है। तो ये आपके हिंगुल के ही टाइप हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपका बोला गया है कैलोमल जो होते हैं वो क्या है, रस पुष्प है, ठीक है। तो कैलोमल किसको बोलते हैं अपन लोग, रस पुष्प को कहते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखना, Hg2Cl2, ठीक है। इसके विषय में आपका कैलोमर यानी कि रस पुष्प के विषय में क्या बोला गया है, तो हीरक द्रुत संकासम व गलत रौप्य निभम, ठीक है। तो हीरत दूत संकाशम यानी कि हीरे के समान चमकदार होते हैं, ठीक है। इसके अलावा गलत रौप्य निभम, ये जो है आपका किसकी क्वालिटी बताया गया है, तो आपका रस पुष्प के लिए बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है जो आपका खनिज है जो पारद का, ठीक है। एक तो हिंगुल के टाइप हमने देखा जिससे अपन लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, पारद का खनिज है। दूसरा आपका कैलोमल है, ठीक है। तो कैलोमल आपका दूसरा टाइप है पारद के खनिज में, ठीक है, जिसमें से रस पुष्प है। और इसके कैलोमल के लिए बोला गया है ये कैसा होता है, तो हीरक द्रुत संकासम गलत रौप्य निभम। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो तीसरा टाइप पाया जाता है पारद का जो खनिज है वो है आपका, तो आपका वो है मेट्रोडाइट, ठीक है। तो HgO इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना और इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी हिंगुल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। बाकी अपन थोड़ा सा इसका एनोट जो केमिकल जो एनालिसिस है, ठीक है, या फिर इसके एटॉमिक नंबर क्या होता है, वेट क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, जो पारद है मर्क्यूरी है उसका अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो पारद का जो एटॉमिक नंबर है वो 80 है, एटॉमिक जो वेट होता है वो 200.6 होता है, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होता है वो 30.56 होते हैं, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो 12.59 होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 35.87 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पे आपका बताया गया है कि +357.25 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लिया रहना, ठीक है। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन तो नहीं आते, बट फिर भी एक बार रीड आउट कर लिया रहना ताकि कभी अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सको। फिर पारद की उत्पत्ति के विषय में आपका बात करें तो शिव के शुक्र बीज से कार्तिकेय, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बताया गया शिव के शुक्र बीज से कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई और शुक्र रस से पारद की उत्पत्ति हुई। तो ये चीज़ याद रखना है कि शिव के शुक्र बीज से कार्तिकेय की उत्पत्ति तथा शुक्र रस से पारद की उत्पत्ति बताया गया है, तथा शुक्र मल से विभिन्न जो धातु है उसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि शिव के शुक्र बीज से कार्तिकेय की उत्पत्ति, शिव के शुक्र रस से पारद की उत्पत्ति, और आपका शुक्र जो मल है, ठीक है, शिव के उससे विभिन्न धातुओं की उत्पत्ति बताई गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर हुआ। फिर इसके बाद में बात करते हैं पारद के उत्पत्ति स्थान के विषय में। तो पारद के उत्पत्ति स्थान है बोला गया है सतयोजन निम्नास्त कृत कूपस्तु पंच च, ठीक है। तो ये रस रत्न समुच्चय के अनुसार बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सीधा रेफरेंस देकर के पूछा जा सकता है कि पारद के उत्पत्ति स्थान बताया तो सतयोजन निम्नस्त कृत्वा कूपतस्तु पंच च, ठीक है। ये जो है रस रत्न समुच्चय के अनुसार आपका क्या बताया गया है, पारद के उत्पत्ति स्थान। फिर बात करते हैं पारद के दोष के विषय में। तो पारद में 3 प्रकार के दोष होते हैं, ठीक है।
प्रमुख रूप से अपन बात करें, कुल जो दोष होते हैं वो रस रत्न समुच्चय ने 12 बताए हैं, पर प्रमुख रूप से अपन दोष को क्लासिफाइड करें तो 3 प्रकार के होते हैं। नैसर्गिक दोष होते हैं, ठीक है, यौगिक दोष होते हैं और औषधीय दोष होते हैं। जिसमें से जो नैसर्गिक दोष हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 3 बताई गई है। तो नैसर्गिक दोष कौन से हैं, तो विष हो गया, वहनी हो गया और मल हो गया, ठीक है। तो नैसर्गिक दोष की संख्या कितनी है आपकी, 3 है, विष, वहनी और मल। यौगिक जो दोष हैं वो 2 बताए गए हैं, ठीक है, नाग और वंग। तो यौगिक दोष कौन से हैं, 2 हैं, नाग तथा वंग। जबकि औषधीय जो दोष हैं वो आपके 7 हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कुंचुक दोष भी बोलते हैं। तो कुंचुक दोष या औषधीय दोष कितने हैं, 7 हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल आप देख सकते हो 12 हो गया, ये 7, 3 10 और ये 2 12, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं, इंद्र की प्रार्थना से शिव ने पारद को दोषयुक्त किया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बोला गया अदृश्य जो दोष होता है वो कौन सा है, तो जिसको दिखाई नहीं देता अदृश्य दोष कौन सा है, तो नैसर्गिक तथा आपका औषधिक जो दोष होता है वो आपका क्या होता है, औषधिक नहीं है, ये औपादिक है, ठीक है, सुधार लेना कि औपादिक जो दोष है वो कौन होता है, अदृश्य दोष होता है। तो नैसर्गिक व औपादिक जो दोष है वो अदृश्य होता है, जबकि दृश्य दोष में आपका यौगिक दोष आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन लोगों ने पारद के इंट्रोडक्टिव जो पार्ट है वो यहाँ पे अपन लोगों ने फिनिश किया, ओके। वैसे मैंने एकदम बेसिक चीज़ें, क्योंकि अपन लोगों ने आज बहुत सारे जो राइटर्स हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वो अपन लोगों ने देखा है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आते हैं तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना। इसी वजह से मैंने इंट्रोडक्टिव पार्ट में सिर्फ पारद का इंट्रोडक्शन ही बस पढ़ाया है, इसके संस्कार वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके। तो फिर थैंक यू क्लास।